लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस ऐवान में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरएनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसव्विदा, आगा साहब मुसव्विदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्विदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्विदा? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईने पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता कि और तो कोई करे तो करे, आपकी जमात, भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकल 8 में चेंज कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वामरहुम शूरा बैनहुम, और मोमिनीन को जब कोई मसला होता है तो आपस में शूरा करते हैं। ये शूरा को शूरायत का इख्तियार दो। जो इख्तियार नहीं दे रहा, छीनो अपना इख्तियार, यहां चीजें लाओ, यहां फैसला करो, यहां फैसला करोगे। हम वो मुसव्विदा इमरान खान के सामने लेके रख देंगे कि खान साहब ये कहीं से आया नहीं है, डिक्टेट नहीं हुआ, ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं है, यह आपको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान में इंसाफ के लिए है, आइन को बेहतर करने के लिए हम उनको कायल करेंगे। वो भी इंसाफ के नाम पे जमात बनाए बैठा है। लेकिन आज अगर यहां पे इस ऐवान में आप ऐसे कवानीन पास कर रहे हैं जिसके लिए कल आप तारीख के सामने शर्मसार होंगे कि आप भूल गए एक मुतलक़ुन ऐलान ने आप ही के लीडर को हथकड़ियां पहना के मुल्क से बाहर दरबदर किया। हाँ, मेरा लीडर दरबदर होने के लिए तैयार नहीं है, वो खड़ा है, वो डील नहीं ले रहा, वो कहता है मैं खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ गए हैं, मैं बुरा नहीं कहता, माजी में बहुत सी लीडरशिप जलावतन भी हुई है, लेकिन जो आपके साथ हुआ है आप वही गड़ा फिर खोद रहे हो। याद रखना, जो बोते हो वो काटोगे। आज जो करोगे, ये दुनिया मकाफात अमल की जगह है। आज आप इमरान खान साहब को टांगने के लिए, उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए किसी की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। ये आईनी तरामीम जिस तरीके से पास करने की कोशिश की जा रही है, अगवा करके, अबडक करके, खवातीन को उठा के, सिर्फ शरियार अफरीदी की वाइफ और इनकी बेटियां, उनको उठाना काफी नहीं था, जो आपने वो सिलसिला आज भी रखा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं बसद एहतराम कहूंगा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि ये आईनी तरामीम नहीं, ये गैर आईनी तरामीम है, ये गैर आईनी तरामीम है। आप खड़े हो जाएं और डिमांड करें, क्या वो बात करते हैं, लेकिन या हमसे बात कर लो या हमसे लड़ लो। ये कैसे हो सकता है कि दिन की रोशनी में तो स्पेशल कमेटी बैठे, वो उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर या आमिर डोगर से बात करे और रात की तारीकी में आप हमारी माँ बहनें उठा लें। याद रखना, इज्जत से ऊपर कोई चीज नहीं है। इज्जत पे हर्फ आएगी तो फिर आइन कानून पीछे रह जाएगा। इस मुल्क में बहुत बुरा हाल खुदा न खास्ता हो जाएगा। आप देख लें बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, आप देख लें फाटा ट्राइबल बेल्ट में क्या हो रहा है, पश्तून क्या बात कर रहे हैं, बलोच क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ और किसी इत्तेगाब की जमातें भी, एक जमाने में पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात हुआ करती थी, ये बड़ी जमातें खासकर पीटीआई कश्मीर में है, जीबी में है, सिंध में है, कराची में है, जब बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, इस्लामाबाद में और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जमातें, बड़ी विफाकी जमातें इलाकाई तासब को बढ़ने नहीं देती। बलोच, पंजाबी, सिंधी, पठान के नाम पे सियासत करने नहीं देती। ये जमातें नस्ल की इम्तियाज से ऊपर उठ के पाकिस्तानियत और जनाह के नाम पे सियासत करती हैं। जब आप इन बड़ी जमातों को कमजोर करोगे, इन लोगों को उठाओगे, उनको मारोगे, उनको बेइज्जत करोगे, आप इस मुल्क को लोगों, उन खतरनाक अफरीतों के हाथ में
आप धकेल दोगे, जो बलूचिस्तान में हमारे फौज को नहीं छोड़ रहे, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एफसी को नहीं छोड़ रहे, जो हमारे मजदूरों को नहीं छोड़ रहे। दुखी में जो हुआ बलूचिस्तान में 20 मजदूरों का क्या कसूर था? पंजाबी मजदूर का क्या कसूर है? पश्तून का क्या कसूर है जो मजदूरी के लिए बाहर गया है और उसकी घर की इज्जत ताराज हो रही है ट्राइबल बेल्ट में? या बलोच का क्या कसूर है? उसके लिए जरूरी है कि आज हम यहां मिलकर बैठे, आप इन ताइनी तरामीम को सहबान में लाए, उस पर महीना 2 महीने बहस करें। हम इंशाअल्लाह इसको वो बेहतर करके देंगे कि आईन पाकिस्तान का नजारा दुनिया करेगी। इसमें बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी भी होगी, लेकिन इसमें आजाद जुडिशरी भी होगी। और ये फौज भी हमारी दुश्मन नहीं है। एक दिन अगर फौज ना हो ये मुल्क नहीं रह सकता। लेकिन फौज जब स्टैब्लिशमेंट, जब सियासत में आती है, वहां पर कायदे आजम का फरमान का रोक है। जो स्टाफ कॉलेज क्वार्टर में ने कहा था कि पॉलिसी इज द डोमेन ऑफ सिविलियंस एंड यू आर सपोज्ड, आपने इंप्लीमेंट करना है, यू आर सपोज्ड टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स, द पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द सिविलियंस। पॉलिसी हमने बनानी है, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, अगवाकारी जारी रहेगी, अबडक्शन जारी रहेगी, डिसअपीयरेंस जारी रहेगी। आज ये पूरे ऐवान में पीछे देख लें, आप तो बैठे, ये मेरे पीछे पूरा ऐवान खाली है। आज जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, दहशतगर्द खुले फिर रहे, कातिल खुले फिर रहे, डाकू खुले फिर रहे, लेकिन एमएनएज अपनी जान बचाते फिर रहे। ये कुर्सियों पे आपके भाई बहन बैठा करते थे और फिर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप सवाल तो कीजिए, ये क्या वजूहात हैं? अगर आईनी तरामीम इतनी अच्छी हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, तो उनको अगवा क्यों करना पड़ रहा है? उनके ज़मीर क्यों खरीदने पड़ रहे हैं? उनकी बेटियां क्यों उठानी पड़ रही हैं? उनके बच्चों के गोश्त को क्यों नोचा जा रहा है? ये आप किसी के बदन के गोश्त को नहीं नोच रहे, आप सियासत के इस मुर्दा ज़मीर बदन को मजीद तारीख कर रहे हैं। आप मत नोचने दो सियासत के इस चेहरे को, मजीद जितना नोच चुके वो काफी है, और शहादतें मत देने दो और पाकिस्तान को तबाह मत होने दो। आखिरी बात, ए चांद यहां ना निकला कर, यहां उल्टी गंगा बहती है। ए चांद यहां ना निकला कर, यहां उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं, ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। हाँ है इस देश में कारोबार बहुत, हाँ इस देश में है कारोबार बहुत। इस देश में गुर्दे बिकते हैं, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है। ए चांद यहां ना निकला कर, लेकिन हम मायूस नहीं है। हम अपने अल्लाह पे हमें यकीन है, हमें यकीन है जिस कौम ने हमने भेजा है, हमें बड़ी ताकत है, हमें बड़ी जस्तजू है, हमें बड़ा हौसला है। इंशाल्लाह इमरान खान निकलेगा, आएगा, और जब मैंने बात की थी अवाम की ताकत से, उस कुर्सी पे एक बार फिर बैठेगा। लेकिन वो तब होगा, और पाकिस्तान में जमहूरियत तब मजबूत होगी जब हम एक दूसरे को अगवा करना, ब्लैकमेल करना, इज्जत ताराज करना, अगर हमारी तरफ से हुआ है वो भी गलत है। अगर हमारी तरफ से किसी का दरवाजा तोड़ा गया वो भी गलत है। अगर हमारी तरफ से हमारी हुकूमत में रात को किसी को उठाया गया वो भी गलत है। लेकिन आज आईन साजी के नाम पे जो पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा शर्म से शर्मसार है कि आज पाकिस्तान में आईन साजी की बात हो रही है डिप्टी स्पीकर साहब, और आधा ऐवान खाली है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के अवाम, शुक्रिया, और इमरान खान पाइंदाबाद।